दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीच नेट में। आज हम हिंदी साहित्य से जुड़ी उन रचनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक जैसे नाम वाले हैं पर उन्हें अलग अलग रचनाकारों ने लिखा है। जैसे हमने उपन्यास, नाटक, कहानी, कविता, एकांकी, निबंध सभी भागों से लेकर एक जगह रख दिया है। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने अभी तक टीच नेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की मिलती जुलती नामों वाली रचनाएं। माधवनल काम कंदला नाम से आलम, बोधा, कुशल लाभ, गणपति ने लिखा है। सत्सई नाम से बिहारी, रसनिधि, राम सहाय ने लिखा है। नक्सिक नाम से कुलपति मिश्र, सूरती मिश्र, सेवादास, चंद्रशेखर ने लिखा है। रसविलास नाम से चिंतामणि, मंडन, बेनी कवि ने लिखा है। हमीरहट नाम से ग्वाल, चंद्रशेखर, रस माधुरी नाम से कृष्ण भट्ट देव। कवि कल्पद्रुम नाम से द्विजदेव, रामदास, श्रीपति, चिंतामणि, दुलह। कल्प निरूप नाम से विनयचंद सूरी। काव्य शब्द से संबंधित काव्य विवेक तथा काव्य प्रकाश चिंतामणि, काव्य सरोज श्रीपति, काव्य निर्णय भिखारीदास, काव्य कलाधर रघुनाथ, प्रताप शाही, काव्य विलास, काव्य विनोद, देव, काव्य रसायन, शब्द रसायन, सूरती मिश्र, काव्य सिद्धांत, रामदहीन मिश्र, काव्य आलोक, काव्य दर्पण, काव्य के अप्रस्तुत योजना, काव्य विमर्श। श्रृंगार शब्द से संबंधित श्रृंगार निर्णय भिखारीदास, श्रृंगार विलास सोमनाथ, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, यशवंत सिंह श्रृंगार मंजरी, प्रताप शाही श्रृंगार मंजरी, प्रताप शाही श्रृंगार शिरोमणि, बेनी प्रवीण श्रृंगार भूषण, द्विजदेव श्रृंगार लतिका, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी, सुखदेव श्रृंगार लता, रहीम श्रृंगार सोरठा, मोहनलाल मिश्र श्रृंगार सागर, कृष्ण भट्ट देव प्रहरी श्रृंगार रस माधुरी, वृंद श्रृंगार शिक्षा। हार शब्द से संबंधित प्रेमचंद हार की जीत, सुदर्शन हार की जीत, भगवती प्रसाद वाजपेयी हार की जीत। हाथी शब्द से संबंधित प्रेमचंद पागल हाथी, शरद जोशी अंधों का हाथी, रमेश बख्शी तीसरा हाथी। उसने, तुमने, मैंने आदि शब्द से संबंधित चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था। यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। शैलेश मटियानी उसने नहीं कहा था। नागार्जुन तुमने कहा था। यशपाल तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मैंने कब कहा। मृदुला गर्ग उसका विद्रोह। महेंद्र वशिष्ठ उसकी कहानी। धीरेन्द्र अस्थाना उस रात की गंध। अपराजिता नाम से चित्रसेन तथा रामेश्वर शुक्ल ने लिखा है। सन्यासी शब्द से संबंधित इलाचंद्र जोशी सन्यासी उपन्यास, लक्ष्मी नारायण मिश्र सन्यासी नाटक, कैलाश वाजपेयी युवा सन्यासी नाटक। शिखर से सागर तक राजकमल राय, शिखर से सागर तक शिव प्रसाद सिंह। अज्ञेय शरणदाता शरणार्थी, वृंदावन लाल शरणागत, राजेंद्र यादव शह और मात उपन्यास है। ब्रजमोहन शह ए मात नाटक, रामविलास शर्मा विराम चिन्ह, रामेश्वर शुक्ल अंचल विराम चिन्ह, रामधारी सिंह दिनकर रेती के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल तथा शिरीष के फूल, भवानी प्रसाद मिश्र कमल के फूल, भारत भूषण अग्रवाल कागज के फूल, राम कुमार वर्मा जूही के फूल, उषा प्रेमवदा गुलाब के फूल, गिरिराज किशोर नीम के फूल, हरिवंश राय बच्चन खादी के फूल,
राजेंद्र अवस्थी जंगल के फूल, दुर्गेश नंदिनी डालमिया दोपहरिया के फूल, राम वृक्ष बेनीपुरी चिता के फूल, मार्कंडे सेमल के फूल, महीप सिंह सुबह के फूल, योगेश कुमार रक्त के फूल, भारतेंदु फूलों का गुच्छा, यह खड़ी बोली में लिखित भारतेंदु का काव्य संग्रह है। यशपाल फूलों का कुर्ता, उषा प्रेमवदा वापसी कहानी। इस कहानी में सेना निवृत्त होकर घर लौटे गजाधर बाबू, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, जब वो घर में आते हैं तो उस खुद को वो मिसफिट महसूस करता है। इसी चीज के ऊपर यह कहानी है। उदय शंकर भट्ट वापसी, भगवती चरण वर्मा वसीयत, नाग बोस वसीयत, हरिशंकर परसाई राग विराग कहानी, रामविलास शर्मा राग विराग, भगवान दीन बिहारी और देव, कृष्ण बिहारी देव और बिहारी, देव और बिहारी तथा बिहारी और देव, ये दोनों आलोचनात्मक रचनाएं हैं, जिसमें देव और बिहारी को एक दूसरे से बड़ा सिद्ध करने के लिए इन लोगों ने लिखा है। उपेंद्र नाथ अश्क बांधो ना नाव इस ठाव, निराला बांधो ना नाव इस ठाव, शालीभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास, यह लगभग 1184 ईस्वी में लिखा गया था। यह 205 छंदों में रचित एक खंड काव्य है, जिसका संपादन मुनिजिन विजय ने किया था। राधाचरण गोस्वामी भक्तमाल, भारतेंदु उत्तरार्थ भक्तमाल, नाभादास भक्तमाल, ध्रुवदास भक्त नामावली, उदय शंकर भट्ट मुक्तिपथ, इलाचंद्र जोशी मुक्तिपथ, अभय मौर्य मुक्तिपथ, मोहनदास नैमी शरणाय मुक्ति पर्व, राजकमल चौधरी मुक्ति प्रसंग। अगर आपको इस वीडियो में कहीं कोई गलती नजर आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि उस चीज को मैं अगले वीडियो में बता सकूं कि कहाँ मुझसे क्या भूल हुई है, उसे ठीक कर सकूं। गिरिराज किशोर पेपर वेट कहानी, रमेश उपाध्याय पेपर वेट, ज्ञान रंजन पिता कहानी। पिता में केवल 2 ही पात्र हैं। कहानी के मुख्य पात्र पिता, जो पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके लिए आधुनिक वातावरण के अनुसार ढल पाना कठिन है, और पुत्र जो है आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने पिता को आधुनिक समय के अनुसार ढालना चाहता है। इस कहानी में पिता और पुत्र की पीढ़ी में विचार और व्यवहार का अंतर होने के पश्चात भी भावात्मक राग संबंधों की जो सहसंबद्धता है साफ दिखाई पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महीप सिंह पिता, धीरेन्द्र अस्थाना पिता, सेवाराम यात्री केवल पिता, रमेश बख्शी पिता दर पिता, यहाँ पक्षी हो गया, वक्षी होगा वो, लक्ष्मीधर प्राकृत पेंगुलम ग्रंथ, वंशीधर प्राकृत पेंगुलम टीका, कमलेश्वर नीली झील, धर्मवीर भारती नीली झील, ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स उपन्यास। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास में आईएएस अधिकारी और उसकी व्याख्याता पत्नी के जो पारिवारिक संबंध है उसका चित्रण है। साथ ही उच्च अधिकारी पति के सामंती संस्कार से मुक्त न हो सकने का भी अंकन हुआ है। महेंद्र भल्ला एक पति के नोट्स, यह उपन्यास आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्याओं पर केंद्रित है। नीलेश रघुवंशी एक कस्बे के नोट्स, फणीश्वर नाथ रेणु एकलव्य के नोट्स, रामकुमार वर्मा पेरिस के नोट्स, अज्ञे त्रिशंकु निबंध, मनु भंडारी त्रिशंकु कथा संग्रह, ब्रजमोहन सिंह त्रिशंकु नाटक, लक्ष्मी नारायण लाल दूसरा दरवाजा, पंकज विष्ट लेकिन दरवाजा, सुमंगल प्रकाश बंद दरवाजा, महादेवी वर्मा दीपशिखा काव्य। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना इन्हीं में पाई जाती है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा तथा हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणि की संज्ञा दी गई है। रेवती शरण शर्मा दीपशिखा नाटक, अनामिका दूबधान,
दूबधान जो है 2007 की रचना है। उषा किरण खान, दूबधान कहानी। नरेंद्र शर्मा, द्रौपदी प्रबंध काव्य। सुरेंद्र वर्मा, द्रौपदी नाटक। प्रतिभा राय, द्रौपदी उपन्यास। त्रिलोचन, धरती काव्य। भैरव प्रसाद गुप्त, धरती उपन्यास। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता। इस उपन्यास में आदर्शवादी और अशरीरी प्रेम की त्रासद परिणति को अंकित किया गया है। यह 1949 की रचना है। देवेश ठाकुर, देवता का गुनाह उपन्यास। केदारनाथ अग्रवाल, धूप की तलवार। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के शुरुआती समय में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। इन्हें केन का कवि भी कहा जाता है। बच्चन सिंह ने इनकी प्राकृतिक कविताओं के संदर्भ में इन्हें छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंथ कहा है। गिरिजा कुमार माथुर, धूप के धान। शमशेर बहादुर सिंह, धूप कोठरी के आईने में खड़ी। रघुवीर सहाय, सीढ़ियों पर धूप। त्रिलोचन, धूप में जगरूप सुंदर। दुष्यंत कुमार, साये में धूप। ज्ञान प्रकाश, विदेह, धूप के हस्ताक्षर। राम दशरथ दरश मिश्र, पक गई धूप। गोविंद मिश्र, उभरती हुई धूप। मेहरुन निसा परवेज, टहनियों पर धूप। महीप सिंह, धूप की उंगलियों के निशान। विज्ञान व्रत, बाहर धूप खड़ी है। कैलाश वाजपेयी, हवा में हस्ताक्षर। पद्माकर भट्ट, गंगा लहरी। भैरव प्रसाद गुप्त, गंगा मैया। रत्नाकर, गंगा अवतरण। विद्यापति, गंगा वाक्यावली। हरिऔध, गंगा छवि वर्णन। रामकुमार वर्मा, आकाश गंगा। प्रताप नारायण, हर गंगा। केदारनाथ, युग की गंगा। निराला, वोल्गा से गंगा। निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है और साथ ही ये छायावाद की कवियों में जो उनके प्रमुख 4 स्तंभ हैं उनमें से एक है। विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर 1992 में लिखी गई रचना है। इस उपन्यास में स्त्री के शोषण, बलात्कार एवं यातना का वर्णन करते हुए स्त्री पुरुष के संबंधों की जटिलता का अंकन किया गया है। दिनकर, अर्धनारीश्वर निबंध। नंद किशोर आचार्य, गुलाम बादशाह। रूप सिंह चंदेल, गुलाम बादशाह। गिरिराज किशोर, बादशाह गुलाम बेगम। सुधाकर अदीब, मम अरण्य। निर्मल वर्मा, अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य 2000 की रचना है। अंतिम अरण्य में बहादुरगंज नामक एक पहाड़ी स्थान की कथा है जिसे तथाकथित रूप से नैरेटर ने खोया हुआ शहर कहा है। मृदुला गर्ग, अनित्य उपन्यास। बदी उज्जमा, अनित्य कहानी। धर्मवीर भारती के यहाँ पे मैंने अंधा कुआं लिखा है, अंधा कुआं नहीं होगा, अंधा युग है इनका नाटक। ठीक है, अंधा युग जो है महाभारत की कथा को लेकर लिखा गया नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल, अंधा कुआं नाटक। उपेंद्र नाथ अश्क, अंधी गली एकांकी। हरिवंश राय बच्चन, अंधेरे का दीपक। मोहन राकेश, अंधेरे, बंद कमरे। मुक्तिबोध, अंधेरे में। कमलेश्वर, काली आंधी। प्रभा खेतान, पीली आंधी। काशीनाथ सिंह, उपसंहार। योगेश गुप्त, उपसंहार। जयशंकर प्रसाद, उर्वशी। उर्वशी 1909 की रचना है और यह प्रसाद की पहली पुस्तक उर्वशी जो है गद्य चंपू काव्य में लिखित है। दिनकर, उर्वशी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं।